नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम है 2026 से पहले नहीं होने जा रहा है। इसको मैं तर्क के साथ आप लोग को समझाने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम चुनाव से पहले हो जाएगा, या बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ये बोल रहे थे कि आचार संहिता में भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और आप लोग के इस वीडियो के बाद आप लोग क्लियर हो जाइएगा कि 2025 में आपका जो टीआरई 4 का एग्ज़ाम है वो होने नहीं वाला है। 26 से पहले आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आप लोग का रवैया इस तरह से रहा, आप लोग सरकार को पर दबाव नहीं बनाइएगा, तो ये जो एग्ज़ाम है 2028 भी जा सकता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज से करीब 4-5 दिन पहले आप लोग को बीपीएससी का ऑफिशियल जो एक्स हैंडल है उस पर आप लोग जाकर देखिएगा, तो बीपीएससी ने एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था। उस एग्ज़ाम कैलेंडर में आप लोग बीपीएससी ने जो भी नोटिफिकेशन पहले निकाला है उसका एग्ज़ाम का डेट दिया गया था, जिसमें सबसे लास्ट डेट जो था एएसओ का 13 सितंबर को एएसओ का सबसे लास्ट एग्ज़ाम था। उसके पहले 10 सितंबर को आप लोग देखिएगा, तो 10 सितंबर को 71वीं का पीटी एग्ज़ाम, बीपीएससी 71वीं जो है उसका पीटी एग्ज़ाम का डेट दिया गया था। उसके बाद 13 सितंबर के बाद फिर एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं दिया गया। आप लोग समझ सकते हैं। और देखिए, उसके बाद जो बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आप लोग जाकर देखिएगा, तो वहाँ भी बीपीएससी ने एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। उस एग्ज़ाम में उस कैलेंडर में आप लोग देखिएगा कि कहीं भी अक्टूबर में कोई एग्ज़ाम का जिक्र नहीं है। और जब आचार संहिता लागू हो जाएगा सितंबर में, 23 सितंबर को, 22 या 23 सितंबर को जब लागू होगा, उसके बीच कोई एग्ज़ाम नहीं, यानी सितंबर में 23 सितंबर के बाद अक्टूबर और उसके बाद नवंबर में कोई एग्ज़ाम का जिक्र नहीं है। एक सहायक शिक्षक का भर्ती आया है। सहायक शिक्षक का भर्ती में जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है उसमें साफ साफ लिखा गया है नवंबर या दिसंबर। क्लियर नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा। तो जब आप लोग देख सकते हैं, अब फिर नवंबर में टाइम कहाँ बचता है चुनाव कंप्लीट होने में, चुनाव का रिजल्ट आने में। आप लोग को फिर 22 से 23 नवंबर चला जाएगा, तो उसमें 7 से 8 दिन का समय ही बचेगा। तो वो 7 से 8 दिन में आप लोग को लगता है कि सहायक शिक्षक का एग्ज़ाम हो जाएगा? नहीं होगा। तो सहायक शिक्षक का एग्ज़ाम दिसंबर में या तो जनवरी के आसपास आपको दिख सकता है। उसके बाद देखिए, अभी तक टीआरई 4 के बारे में, टीआरई 4 स्टेट होना है, टीआरई 4 से पहले स्टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसके बाद टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं है। तो जब ये सभी एग्ज़ामों का अभी तक नोटिफिकेशन का पता आता नहीं है, तो आपको क्या लगता है जिसका नोटिफिकेशन सहायक शिक्षक का आ गया है वो उसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है? तो जिसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्या 25 में संभव है? वो एग्ज़ाम आपको पूरी तरह से 26 में जाएगा। 26 से पहले आप लोग को एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। और एक बात मैं आप लोग को और बता दे रहा हूँ, सरकार का जिस तरह का रवैया है, अगर सरकार पे दबाव नहीं बनाया गया, आप लोग अगर 2 जुलाई को पटना नहीं आते हैं, सरकार से हम लोग का जो इस बार मांग है कि सरकार जितना जल्दी से जल्दी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे, और नोटिफिकेशन में ही ये तय कर दे कि एग्ज़ाम टीआरई 4 का कब होगा। उसके साथ ही डोमिसाइल का मांग हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पटना में 2 जुलाई को आंदोलन में आइए। आंदोलन पटना कॉलेज से स्टार्ट होगा और सीएम आवास की ओर जाएगा। तो आप लोग पटना कॉलेज में ही सुबह 10 बजे आ सकते हैं। और आप लोग को देखिए, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग ढिलाई देते रहें तो ये एग्ज़ाम सही बात है कि 2028 जाएगा। आप लोग पीछे देखिए ना, पीछे का चीज़ आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? ये जो आप लोग जो 3 से 4 लाख जो शिक्षक ज्वाइन किए, या तो 3-4 लाख वैकेंसी आया बिहार में, जो आप लोग को क्या लग रहा है कि ये सरकार जो निकालती है, यानी वैकेंसी निकालती है, तो अपना शिक्षा में सुधार के लिए इतना वो नहीं सोचती है, वो सिर्फ चुनावी मुद्दा लेकर आती है। आपको क्या लग रहा है कि एक ही बार 4 से 5 3 से 4 लाख सीट खाली हो गया होगा? नहीं, ये लगातार हर साल सीटें खाली होती गई। सरकार उस सारे सीटों को क्या किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके फिर लास्ट में एग्ज़ाम, जब चुनाव नज़दीक आया तब एग्ज़ाम जाकर उसको करवाया गया। उसी तरह से आप लोग अगर ढिलाई देते रहिएगा, हम लोग ढिलाई देते रहिएगा, तो ये भी एग्ज़ाम सरकार टीआरई 4 और टीआरई 5 का जो चर्चा कर दी है, टीआरई 5 का तो भूल ही जाइए, सारे सीटों को क्या करेगी कि इकट्ठा करेगी, है ना। मार्च में भी 2026 के मार्च में भी बहुत सारे पुराने शिक्षक जो हैं रिटायर होने वाले हैं। तो सारे शिक्षक सीटों को इकट्ठा करेगी और इकट्ठा कर करके इसको खींच कर 28 भी ले जा सकती है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरकार पे दबाव बनाइए। कम से कम टीआरई 5 तो छोड़िए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन हम लोग सरकार पे दबाव बना के लीजिए। नहीं तो 2-2.5 साल, फिर आप लोग 3 साल आराम से हम लोग मतलब सोना पड़ेगा आराम से। और देखिए, एग्ज़ाम डेट के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि साथ साथ एग्ज़ाम डेट इसलिए ले लीजिए। होता क्या है ना कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है और एग्ज़ाम डेट का क्लियर नहीं रहता है ना, तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। समझ ही नहीं आता है कि एग्ज़ाम 2 साल में होगा, 3 साल में होगा,
एक साल में होगा, कितने दिन में होगा, पता ही नहीं चलता है। आप लोग देख सकते हैं बिहार एसएससी 2023 में नोटिफिकेशन आया है, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इस तरह सरकार का रवैया है। तो बस यही आप लोग को, आप इतना से आप लोग को तो क्लियर हो ही गया होगा कि कहीं से भी 25 में जो है एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, 2026 में ही होगा। और जो अभ्यर्थी मेरा नोट्स का वेट कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ, मैं कुछ कुछ कारणों से बार बार आउट ऑफ पटना जाना पड़ रहा है, जिसके वजह से मैं नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ। आप लोग को 12th क्लास का नोट्स बहुत जल्द मिल जाएगा। मैंने बोला था पिछले मंडे को ही देने के लिए, लेकिन मैं नहीं दे पाया, लेकिन आप लोग को नोट्स बहुत जल्द मिल जाएगा। और जो अभ्यर्थी नए हैं, मैंने अपने टेलीग्राम पे ज्योग्राफी का 6 to 10 का जो है एनसीईआरटी नोट्स पिन कर दिया है। आप लोग पिन मैसेज में जाकर देखिएगा। उसके साथ साथ हिस्ट्री का क्लास 6, 8 और 9 का आप लोग का जो है नोट्स मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम पे जाकर आप लोग वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आगे भी आप लोग को किसी तरह का अपडेट मैं आपको दूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।